आज हम बनाएंगे 32 इंच चौड़ाई वाले ब्लाउज। तो हम 32 इंच चौड़ाई वाले ब्लाउज की कटिंग करने के लिए पहले तो हम इसकी चौड़ाई का नाप ले लेंगे। तो 32 का आधा हो जाएगा हमारा 16 इंच और 16 का आधा हो जाएगा 8 इंच। तो पहले हमने एक निशान यहाँ पर 8 इंच पर लगा लिया है और 8 इंच 2 इंच 2.5 इंच हम इसको बढ़ा करके 10.5 इंच पर एक निशान और लगा लिया है। और उसके बाद में हम लेंगे ब्लाउज की लंबाई। तो ब्लाउज की लंबाई हम रखेंगे 14 इंच और 1 इंच सिलाई का मार्जिन लेते हुए हम 15 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। और बाद में हम यहाँ से गले की कटिंग लेंगे। गले की कटिंग हम 2 इंच लेंगे। तो यह 2 इंच पर हमने एक निशान लगा लिया। उसके बाद में हम कंधे का निशान लगाएंगे। तो कंधे की चौड़ाई हम रखेंगे 3 इंच। 3 इंच पर हमने इस तरीके से निशान लगा लिया। उसके बाद में हम बाजू की गोलाई देंगे। तो बाजू की गोलाई देने के लिए यहाँ पर हमने लंबाई रखी है 5 इंच। 5 इंच पर मैंने इस तरीके से एक बॉक्स बना लिया। उसके बाद में यहाँ से 1 इंच पर लाइन ड्रॉ करके इस तरीके से यहाँ से ये गोलाई दे दी। अब हम इस बैक पार्ट की कर लेंगे कटिंग। इस तरीके से ये ब्लाउज के बैक पार्ट की कटिंग हो गई। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घर बैठे अच्छी तरीके से ब्लाउज की कटिंग सीखिए। बाद में हम इसी फ्रंट भाग पर बैक पार्ट को रख देंगे। इस तरीके से हम अच्छे से वापस इस फ्रंट भाग पर रख करके रखने के बाद में हम यहाँ से इस तरीके से हम यहाँ से ये निशान लगा लेंगे बाजू की गोलाई का। और हम इसके बाद में यहाँ जो फ्रंट भाग है उसकी लंबाई इस बैक पार्ट से 1 इंच ज़्यादा रखेंगे। तो यहाँ पर 1 इंच ज़्यादा यानी 16 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। 16 इंच पर निशान लगा करके यहाँ से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये सीधी लाइन लगा ली। अब हम इस बैक पार्ट के ब्लाउज को यहाँ से हटा लेंगे। और अब हम यहाँ पर वापस हम जो गले की कटिंग है, आगे के गले की कटिंग 2 इंच पर हमने ये निशान लगा लिया। आगे की गले की लंबाई हम रखेंगे यहाँ पर 7 इंच। 7 इंच पर निशान लगा करके यहाँ पर भी हम इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे। ये आगे के गले की लंबाई की कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से इस गले को वापस राउंड शेप दे करके यहाँ पर हम गोलाई ले लेंगे। और यहाँ पर भी हम वापस से बाजू की गोलाई के लिए वापस से निशान लगा लेंगे 5 इंच पर। इस तरीके से हम यहाँ पर भी एक वापस से बॉक्स बना लेंगे और ये अच्छे से यहाँ से राउंड शेप दे करके इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमें यहाँ से फ्रंट भाग में से ब्लाउज का आगे का बेल्ट निकालना है। बेल्ट निकालना है, इसके लिए हम यहाँ से लंबाई लेंगे। यहाँ सेंटर पॉइंट से यहाँ से लंबाई लेनी है और इसको यहाँ पर 13 इंच पर निशान लगा लेना है। अब हम स्केल की सहायता से इस तरीके से यहाँ पर स्केल की सहायता से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ से वापस 1 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम 4 इंच पर ये निशान लगाएंगे। इस निशान को इस तरीके से तिरछा हम मिला लेंगे। ये तिरछा हमने इस निशान को मिला लिया और यहाँ से हम कट करके ये हमारा बेल्ट का भाग अलग हो जाएगा। इस तरीके से हम ब्लाउज के
बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। ये हमारा ब्लाउज के बेल्ट की कटिंग हो गई। अब ये जो भाग है इसकी पहले हम बाजू की गोलाई की कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से ये बाजू की गोलाई की कटिंग हो गई। अब हम इसके यहाँ से गले की आगे वाले गले की कटिंग कर लेंगे। ये आगे वाले गले की भी कटिंग हो गई। अब हम 4 टक्स का इसके अंदर निशान लगा लेंगे। अब हम ब्लाउज पर इस फ्रंट भाग पर 4 टक्स के निशान लगा लेंगे। यहाँ से ये 5 है तो इसको सेंटर में यहाँ से इस तरीके से सेंटर में ला करके यहाँ से एक निशान लगा लेंगे। यहाँ से हम सीधा 2.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे और दूसरा निशान हम यहाँ से 2.5 इंच पर लगा लेंगे इस तरीके से। और तीसरा निशान हम इस तरीके से सर्कल बना करके एक निशान हम यहाँ से टक्स डाल देंगे और एक टक्स इस तरीके से हम यहाँ पर डाल देंगे। ये हमारे चारों टक्स कंप्लीट हो गए ब्लाउज के। अब हम जो पीछे कपड़ा बचा है इसके हम बाजू की कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हम कपड़े को पहले फोल्ड कर लिया डबल, और अब डबल फोल्ड को वापस से इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। इसकी लंबाई रखेंगे बाजू की हम 5 इंच। 1 इंच सिलाई के लिए यहाँ से हम बढ़ा लेंगे। 6 इंच पर इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से 6 इंच पर कटिंग करके यहाँ से हम इस तरीके से गोलाई दे करके यहाँ से कट कर लेंगे। यहाँ पर से इस तरीके से गोलाई दे करके बाजू के अगले भाग की कटिंग कर लेंगे और यहाँ से हम इस कपड़े को अलग कर लेंगे। ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई। ये फ्रंट भाग की कटिंग हो गई। ये हमारे बेल्ट की कटिंग हो गई और ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई। ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई। इस तरीके से हमारे पूरे ब्लाउज की कटिंग हो गई है। थैंक यू।